नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में सुक्खू सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या वाकई में सुक्खू सरकार संकट में है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार गिरने वाली है? सवाल बहुत हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में इन तमाम अटकलों पर बातचीत करते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा सरकार के 6 सीपीएस की सदस्यता रद्द किए जाने पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। सुक्खू सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इधर भाजपा इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में जुटी है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन ने यहां तक दावा कर दिया है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार कभी भी गिर सकती है। इस दौरान उन्होंने यहां तक दावा किया है कि सुक्खू सरकार के कई विधायक भाजपा यानी उनके भी संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सुक्खू सरकार में 3 से 4 गुट बने हुए हैं और कई विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू से नाखुश हैं। ऐसे में सिरमौर, ऊना और कांगड़ा गुट के विधायक भाजपा के संपर्क में चल रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि कई विधायकों को यह लगता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और वो हाशिए पर चले जाएंगे और कांग्रेस के कई विधायक जल्द ही कोई फैसला लेने वाले हैं। वहीं भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस की सदस्यता रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हर्ष महाजन ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये सब नियुक्तियां की और राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस ने यह जो कदम उठाया था वो असंवैधानिक था। इस दौरान चुनावी वादे पूरे ना करने पर भी भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने सीएम सुक्खू और कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। लेकिन कांग्रेस में इतनी अनस्टेबिलिटी थी यहाँ, तो सुक्खू जी ने जब बनाए ये, तो क्या आप समझते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट ने इनको कहा होगा बढ़ा दो? ये तो मनगढ़ंतरी बने थे उस टाइम भी, क्योंकि ग्रुपिज्म था ना, डिसिडेंट्स थे, तो उनको बैलेंस करना था। और इनको दो ऐसा कर दिया कि मिनिस्टर वाली सारी सुविधाएं भी दे दी, पे भी अलग दे दी और स्टाफ भी अलग दे दिया, कोठियां भी अलग दे दी, कमरे भी ऑफिस के अलग दे दिए और मिनिस्टर के जैसी सारे प्रोटोकॉल कर दिए। और ये सारा कानून के खिलाफ था। पता था इनको, ऐसी बात नहीं है, पर ये बैलेंसिंग एक्ट करना था। तो ये कहा कि भी जब अब बना दिए, जब हटेंगे तो बोल दूंगा कोऑर्डिनेट आए, है ना। तो इस मंशा से इन्होंने ये काम किया। आप समझते हैं कि कोई भी फैसला होगा वो विदाउट लॉ ओपिनियन के बिना कोई सरकार नहीं लेती। लॉ का ओपिनियन लॉ डिपार्टमेंट से भी दिया जाता है, एजी से भी लिया जाता है और सेंटर से भी कोई अगर आप एंगेज करके इसका ले सकना चाहो तो ले सकते हैं। ये हिमाचल में भी ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है कि ये सीपीएस का जो रूल है स्ट्राइक डाउन हुआ है और सेंटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट्स का इनको सीपीएस जो है हटाए। और दूसरी बात है, दिल्ली के केस में जब अनसीट होने थे तो हो तो गए, पर लेकिन उसमें एक लकूना रह गया था जो कोर्ट ने बाद में स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने। वो ये था कि इनको चांस नहीं दिया, जो हटाए ना, इनको चांस नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो वो जो है इसलिए स्टे हुआ था। पर उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन, देन द चांस हैज टू बी गिवन टू बी हर्ड। बट आफ्टर दैट देयर इज नो रिलीफ। आफ्टर दैट वो अनसीट होने ही होने। और
हम तो रिकवरी के लिए भी प्रेस करेंगे और रिकवरी के लिए हम डिफरेंट सूट भी फाइल करना पड़ा तो करेंगे। कोर्ट की जजमेंट से भी क्लियर हो गया, पर कुछ अन्य लोग इन्होंने बनाए हुए हैं वो भी अनसीट होंगे इसके बाद, जजमेंट के बाद। मेंबर ऑफ असेंबली, हाँ वो ऐसे है ना, उनको इसी जो प्रॉफिट वाला क्लॉज है उन पे भी लागू होगा और वो लगता ही है, हमारे को तो पता कौन कौन है, पर वो ठीक है। जैसे हमने गवर्नर साहब के लिए पिटीशन बढ़ाई है, कोर्ट में भी हमने कैविएट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और अच्छे वकील हमारे जाएंगे, अपोज करेंगे, इनका फर्ज है ये भी जाएंगे। बट आई एम क्वाइट श्योर कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक द हाई कोर्ट्स, दे विल अपहोल्ड द हाई कोर्ट्स जजमेंट। दूसरी बात है कि ये सरकार जब से भी बनी ना और मेजॉरिटी में बनी तो ये बिल्कुल अस्थिर होगी शुरू से ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इज फुल ऑफ डिस्टेंशंस। उसमें एक ग्रुप किसी का है, एक ग्रुप किसी का है, एक ग्रुप किसी का है। तो वो अब तो ये हालत है प्रदेश में कि और इनके एमएलएज में ना हमारे का ये कह रहे हैं कि ना हमारे काम हो रहे हैं, ना हमारी सुनाई हो रही है और जान के ऐसे काम हो रहे हैं जिससे मतलब अस्थिरता पैदा हो रही है। एंड ऑल दिस इज गोइंग टू हैव अ बिग रेमिफिकेशन फॉर द बीजेपी, बिकॉज हमने तो कुछ ट्राई नहीं किया। हमने तो जब मेरी इलेक्शन थी राज्यसभा की, मैंने जीतना था तो मैंने कर लिया ट्राई। अब एक प्रश्न उठेगा इस बारी कि सरकार शायद चली जाए, क्योंकि मेनी पीपल, इन्हीं के लोग इन्हीं से नाराज है। बहरहाल 6 सीपीएस की नियुक्तियां रद्द करने के मामले में सुक्खू सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इधर भाजपा इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी है, वहीं भाजपा का यह दावा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। आपको क्या लगता है? अगर आप हिमाचल से हैं तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या सोच है, आप जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।